हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके एसएससी जीडी प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, सुबह में 8 बजे सोमवार से शनिवार तक ये वीडियो आपको मिलेगा। दोस्तों, सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है, कंबल का वही संबंध किससे है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो कुर्सी है ना, कुर्सी लकड़ी से संबंधित है, उसी प्रकार से कमल किससे संबंधित होगा। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, जो कुर्सी है वो कुर्सी जो किससे बनता है, यानी कुर्सी किससे बनता है तो लकड़ी से। किससे बनता है तो लकड़ी से बनता है। उसी तरह से कंबल, यहाँ से कंबल लिखेंगे, ठीक। यानी कंबल किससे बनता है, कंबल किससे बनेगा तो कंबल आपको किससे बनेगा, ऊन से बनेगा। किससे बनेगा, ऊन से। तो ऊन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या का छठी संख्या से। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जो आपका ये पहला संख्या है ना, वो दूसरा से संबंधित है। उसी प्रकार से जो आपका ये पांचवा संख्या छठी संख्या से संबंधित है, उसी प्रकार से यानी व्हाट की जगह पर क्या रखेंगे कि आपका यानी तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित होगा। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, आपका कितना दिया है दूसरा तो 12 दिया है। इसको 12 कर देखिए, 12 को क्या करेंगे कि 153 आ जाना चाहिए। तो 12 को स्क्वायर कर देते हैं, 12 को स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, इसमें 9 जोड़ देंगे। देखिए, 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 12 का गुना करेंगे 144 होता है। कितना, 144। 144 में 9 जोड़ देते हैं, तो 144 में 9 जोड़ेंगे कितना हो गया, 153 आ गया है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, आपका कितना दिया है, यानी 14 को 205 लिख रहा है। तो 14 को देखिए, इसमें क्या करेंगे कि आपका 14 को जब स्क्वायर करेंगे और प्लस इसमें 9 जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 14 को जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 196 हो जाएगा। 196 में क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे। देखिए, 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 205 हो गया। कितना हो गया, 205 हो गया। उसी प्रकार फिर आपको क्या करेंगे कि व्हाट की जगह पर कितना रखेंगे कि 17 से संबंधित होगा। देखिए, 17 को रखेंगे, अब 17 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे। तो बराबर में देखिए, 17 को जब गुना करेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा, एक यानी 289। 200 कितना हो जाएगा, 89। और इसमें क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे। तो देखिए, जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 298। कितना आ जाएगा, 298 आ जाएगा। तो 298 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया एक कथन दिया है आपका, यहाँ से कथन दिया है कि सभी बाघ शेर हैं। क्या बोल रहा है, जो सभी जो ये बाघ है ना, इसको बी से लिख देते हैं। सभी जो बाघ हैं वो क्या है, शेर हैं। तो सभी जो बाघ हैं वो क्या है, शेर हैं। इसको हम शेर को लिख लेंगे, ठीक। शेर को ए से लिख देते हैं। देखिए, सभी जो बाघ हो गया वो शेर हो गया। फिर उसके बाद में नीचे देखेंगे, यानी दिया है कि सभी शेर जानवर हैं। जो सभी शेर है ना वो क्या है, जानवर हैं। तो सभी शेर को क्या रखेंगे हम, जानवर में। देखिए, सभी शेर को क्या हम कह दिए, यानी जानवर। यहाँ पर जानवर लिख देते हैं, सभी शेर जानवर हो गए। फिर तो कथन बोला था, अब निष्कर्ष देखेंगे कितना बोला। देखिए, निष्कर्ष कितना दिया है, पहला में दिया है कि सभी बाघ जानवर हैं। जो सभी ये बाघ है ना, देखिए बाघ कौन सा है, ये आपका ई वाला है, छोटा वाला। यानी बाघ, सभी जो बाघ है वो जानवर है। ये बात सही बोल रहा है, क्योंकि जानवर के अंदर ही सब बाघ है और क्या है, शेर है। तो आपको ये पहला यानी सही बोला है।
दूसरा देखेंगे कि कोई भी बाघ पंछी नहीं है। इसमें क्या बोल दिया कि कोई भी बाघ बाघ पंछी नहीं है, यानी ये तो गलत बोल रहा है। इसमें पंछी का हमको जिक्र नहीं किया गया है, हमको बाघ को और शेर को और जानवर को जिक्र किए गए। दूसरा आप यानी बोल रहा है आपका गलत बोल रहा है। और पहला बोला है कि सभी बाघ जानवर हैं, तो सभी जो बाघ हैं वो क्या है, जानवर हैं, जानवर के अंदर ही है दोनों, यानी आपका ये सही है। तो देखेंगे कि इस तरह का ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है, यानी केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न दिया है, इसमें दिया है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे जो आपका ये 4 ऑप्शन यानी 5 ऑप्शन जो ये दिया हुआ है इसको सार्थक क्रम में दर्शाना है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, पहले सार्थक क्रम के लिए होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, यानी बढ़ते क्रम में इसको ले जाएंगे हम। देखिए सबसे पहले दिया है बीज, दूसरा में दिया है पुष्प, तीसरा में दिया है मिट्टी, और चौथा में दिया है पौधा, और पांचवा में दिया है फल। इसको सार्थक क्रम में किस तरह से सजाएंगे, यहाँ से आपको देखिए पहले सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले मिट्टी आएगा। मिट्टी, तो मिट्टी को कितना लिखा है, 3 लिखा है, ठीक। मिट्टी लेंगे, फिर उसके बाद में क्या रोपेंगे, उसमें मिट्टी के बाद में बीज रोपेंगे, यानी एक कह रहा है कितना दिया है, एक बीज क्या रोपेंगे, उसमें पहले बीज रोपेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे कि बीज के बाद फिर क्या करेंगे, बीज के बाद में पौधा बनता है, यानी मिट्टी लेंगे, मिट्टी में बीज रोपेंगे तो फिर क्या बनेगा, पौधा बनेगा आपका पौधा। तो पौधा किस में दिया है, 4 में दिया है, पौधा बनेगा। फिर पौधा के बाद में क्या उसमें होगा, पौधा के बाद में आपका उसमें पुष्प खिलेगा, क्या खुलेगा, पुष्प। तो पुष्प कितने पर दिया है, 2 पर, तो पुष्प खिलेगा। पुष्प के बाद में अब उसमें क्या लगेगा, जब पुष्प खिलेगा तो उसमें फल लगेगा, क्या लगेगा, फल लगेगा। तो फल कितना पर दिया है, 5 पर। तो देखिए देखेंगे कि इस यानी 31,425 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 31,425 किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका ये आकृति दिया हुआ है, ये आकृति है, इस तरह का फिगर यानी 4 ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ऑप्शन में इस तरह का कहाँ दिया है आपका, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको इधर दिया है, ठीक, इसको यहाँ से इसको लिखा है, ठीक, और इसको बाद में इधर दिया है और इधर दिया है, इसको भी दिया है और इसको भी दिया है, यहाँ से एक इसको भी दिया है। देखिए यानी पहला ऑप्शन में आपको मिल गया। दूसरा ऑप्शन में देखेंगे तो दूसरा में भी आपका नहीं दिया है, इधर तो दिया है इधर, लेकिन यहाँ से आपके आपका नहीं दिया है, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा में देखिए तो तीसरा में भी नहीं हो रहा है, ठीक। चौथा देखेंगे, चौथा में आपका नीचे एक ही है, ये भी नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन होगा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, देखिए इसमें पहला ऑप्शन दे दिया है, तो पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन में इस तरह का अंतर्निहित दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि ए से जेड तक के वर्णमाला अक्षर एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते हैं, यानी ए को जेड लिख रहा है, बी को वाई लिखेगा, और सी को एक्स लिखेगा, और डी को डब्ल्यू लिखेगा इत्यादि, तो यानी सर्टिफिड को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसका कहने का जो मतलब है, यहाँ से इसको ए से जेड तक वर्णमाला लिखेंगे, उसमें एक दूसरे को उल्टे रखेंगे, एक दूसरे को उल्टे रखेंगे। देखिए यानी ए यहाँ बोल रहा है ना कि ए जब लिखेगा तो ए को जेड लिखेगा, उसी तरह से जब बी लिखेगा ना तो बी को क्या लिखेगा, यानी बी को क्या लिखेगा, वाई लिखेगा, यानी वाई लिखेगा। तो देखिए इधर से पहला हो गया, लेकिन इधर से आपका यानी पहला में हो गया, ये दूसरा में, यानी उल्टे क्रम में लिखा है। तो देखिए इसी तरह से आपको दर्शाते हुए चलेंगे, और इसको सर्टिफिकेट को यानी सर्टिफिकेट को क्या लिखेंगे। तो देखिए
यहाँ से आपको हम उल्टे क्रम में ये लिख दिए हैं। देखिए ये अक्षर हो गया और एक कोड हो गया। देखिए यहाँ से ये अक्षर है और एक कोड है। ये से लेके 13 दूनी के 26 को कितना अंक होता है इसमें, 6 यानी 26 लेटर होता है। 26 लेटर में 13 को आपका सही लिखेंगे और 13 को इधर से उल्टा लिख देंगे। 13 को उल्टा लिखेंगे और 13 को इधर से सही लिख दिए। अब विपरीत भी लिख दिए। अब इसमें बोला है यहाँ पर क्या लिखा है, सी के बाद में ई दिया है, फिर इस ई के बाद में आर के बाद में टी है, टी के बाद आई के बाद एफ के बाद में आई के बाद फिर ई और डी दिया है। अब इसको बोल रहा है कि उल्टा, यानी इसी तरह से कैसे लिखा जाएगा इसका उल्टा क्रम में। देखिए उल्टा इसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर कितना दिया है, सी का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पर सी का मान आपका कितना दिया है, उल्टा लिखे हैं तो सी का एक्स दिया है तो सी को एक्स लिखेंगे। ई का मान कितना दिया है तो ई का उल्टा कितना होता है, भी होता है। कितना होता है तो भी रखेंगे। आर का उल्टा कहाँ दिया है आपको, आर, देखिए आर का उल्टा है, यानी देखिए यहाँ पर आर का उल्टा किधर दिया है, आर को आई लिखा है। कितना लिखा है, आर को आई लिखा है तो आई रखेंगे। फिर उसी तरह से क्या दिया है, टी देखिए टी इसमें कहाँ दिया है, टी का उल्टा किधर लिखा है, देखिए टी का उल्टा जी लिखा है। टी का उल्टा कितना लिखा है, जी लिखा है। उसी प्रकार आई फिर आ गया, आई देखेंगे, आई को आपको कहाँ लिखा है, आई को आपका कितना लिखा है, आई को आपको यहाँ पर देखेंगे आई का तो आर लिखा है, आई को क्या लिखा है, आर लिखा है। फिर उसी तरह से एफ देखेंगे, एफ को देखिए यहाँ पर एफ को यू लिखा है, एफ को उल्टा किधर लिखा है, यू लिखा है तो यू लिख देंगे। फिर उसके बाद में फिर आई दिया है, यानी 2 बार आई दिया गया तो 2 बार आई में क्या करेंगे, कितना दिया है, आई को आर रखा है तो आर रख लेंगे। फिर उसके बाद में ई देखेंगे, ई कितना दफा दिया है, ई को भी दिया है, ई को भी रख लेंगे। फिर उसके बाद में कितना है, डी का उल्टा कौन होगा, तो यहाँ पर डी का उल्टा डब्लू दिया है। कितना दिया, डी का डब्लू दिया है तो डी को डब्लू रख लेंगे। अब देखेंगे कि एक्स भी आई जे आर यू आर भी डी किस ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए यानी एक्स देखेंगे इस किस ऑप्शन में दिया है। देखिए यहाँ पर एक्स हो गया, भी हो गया, आई हो गया, जी आर यू, फिर यू के बाद में आर भी डी होना चाहिए लास्ट में, यानी डी, सॉरी यहाँ पर डी थोड़े होगा। देखिए यहाँ से आपका डी का डी लिख दिया है, ठीक। यहाँ पर डी का उल्टा दिया है ना, डी का उल्टा कितना दिया है, डब्लू दिया है तो डब्लू रख लेंगे। तो अब देखेंगे, देखिए अब कितना हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है 7 नंबर प्रश्न है कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका इसमें दिया है कि जो पैटर्न है उसको ध्यान से पढ़कर और उस संख्या का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। प्रश्नवाचक का चिन्ह कहाँ दिया है, देखिए यहाँ से आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको किस तरह से लॉजिक बनाएंगे कि सबसे शॉर्ट बना दे। देखिए सबसे शॉर्ट बनाने के लिए यहाँ से आपको क्या करेंगे, यहाँ आपको इतना दिया है, यानी देखिए कितना दिया है, यहाँ पर लिखेंगे जो 30 है ना, देखिए इस 30 को क्या करेंगे, 30 को अगर 30 हो गया फिर माइनस क्या करेंगे, 12 करेंगे। जब 30 में और माइनस हो गया 12 में 30 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। देखिए उसी तरह से क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये दिया है आपका 45, कितना दिया है 45, तो 45 को 45 रखेंगे फिर माइनस क्या करेंगे, 18 घटा लेंगे। इसको 18 घटा लेते हैं, जब 18 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, यानी 27 आ जाएगा, 27 आ गया। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पर यानी व्हाट के जगह पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या रख के हम घटाएंगे 24 कि 24 आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 24 यानी 24 घटाएंगे और 24 भी लाना है। तो यहाँ पर देखिए अगर 48 रख देते हैं, 48 में जब 24 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ
बचने का 24 भी बोला है और घटाने के भी 24 है। तो जब 24 यानी 48 में से 24 घटाएंगे तो 24 बचेगा, यानी तो वाट की जगह पर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो 48 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि राजीव अतुल का भाई है। राजीव किसका भाई है, अतुल का। तो देखिए यहाँ पर हम राजीव लिख देंगे, क्या लिखेंगे, राजीव। तो देखिए आपको हिंदी में ही लिख देते हैं, यानी राजीव। राजीव जो है ना वो किसका भाई है, अतुल का भाई है। यहाँ बोल रहा है अतुल का भाई है तो अतुल लिख देंगे, ठीक। अतुल का भाई है। जो राजीव किसका भाई है, तो अतुल का भाई है। अतुल का क्या है, भाई है, तो भाई रख देंगे, ठीक। फिर उसी प्रकार से यहाँ दूसरा भी देखेंगे क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है कि सोनिया सुनील का बहन है। जो सोनिया है ना, तो सोनिया यहाँ से लिख देते हैं, ठीक। सोनिया हो गया, सोनिया किसकी बहन है, सुनील की। तो यहाँ से सुनील लिखेंगे, यानी देखिए यहाँ से आपका सुनील हो जाएगा। ये हो गया आपका सुनील। जो सुनील है वो सोनिया की क्या है, बहन है। ये क्या है, तो यहाँ से हम बहन लिख देंगे। यहाँ पर आपको बहन लिख देते हैं, यानी बहन है, सुनील सोनिया की बहन है। फिर उसके बाद बोला है, देखिए अब उसके बाद में फिर बोला है सोनिया बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है। जो अतुल है ना, अतुल कौन है, देखिए अतुल सोनिया का पुत्र है। तो अतुल यानी ई है, ठीक। अतुल सोनिया का पुत्र है, ये क्या है, पुत्र है, ठीक। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, आगे इसमें बोला है तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। राजीव को सोनिया से संबंध बताना है। देखिए ये राजीव है, राजीव को सोनिया से संबंध बताना है। तो देखिए अब यहाँ समझिए पहले प्रश्न को, ये तो हो गया। अब आपको आंसर देखिए, इसमें दिया है ना कि राजीव अतुल का भाई है। ये दोनों क्या हो गया, भाई हो गया, अतुल और राजीव भाई हो गया। अब उसके बाद आगे बोला है कि सोनिया सुनील की बहन है। जो सोनिया है ना, इस सोनिया, उस सोनिया सुनील की बहन है। किसकी बहन है, सुनील की बहन है, सुनील की बहन हो गई। फिर उसके बाद आगे बोला है कि अतुल, अतुल सोनिया का पुत्र है। जो अतुल है उस सोनिया के क्या है, पुत्र है। तो जब सोनिया के पुत्र अतुल भी है तो राजीव भी पुत्र होगा, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, अतुल और राजीव भाई हैं। तो ये क्या हो गया, दोनों आपका सोनिया का पुत्र हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला है कि तो बताइए कि राजीव को सोनिया से क्या संबंध है। इसका भी पुत्र होगा, इसका भी पुत्र होगा, क्योंकि जब सोनिया, सोनिया के अतुल भी पुत्र हैं और राजीव भी पुत्र हैं। तो पुत्र देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि 2:40 में घड़ी की दोनों सुइयां कितने अंश का कोण बनाती हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि 2:40 पर दोनों सुइया, घड़ी की दोनों सुइया में कितना का कोण बनाती है। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है। कितना आपका फॉर्मूला है, यानी इसमें होता है कि देखिए यहाँ पर 60 लिखेंगे, 60 गुने घंटा होगा, यानी 60 गुने घंटा हो गया। फिर माइनस 11 गुने मिनट होगा, 11 गुने मिनट, और बाटा में क्या करेंगे, बाटा में आपको 2 से भाग होता है। तो अब इसी पर हम बनाएंगे। तो क्या बोल रहा है, 2:40। तो दो, तो ये क्या करेंगे, ये 60 हो जाएगा, और घंटा को कितना दिया है, 2 बज रहा है। फिर माइनस करेंगे, 11 लिखेंगे। फिर आपको मिनट में कितना दिया है, 40 दिया है, कितना, 40 दिया है, तो 40 रख लेंगे। फिर बट्टा में आपको कितना दिया है, 2 से भाग करने का, 2 से भाग करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। देखिए 120 हो जाएगा, यानी गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर माइनस अगर इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 11 चौक 44, यानी 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 यानी 444 होगा, यानी 44 हो जाएगा ना, 444 हो जाएगा, ठीक। यानी हो गया 440 हो गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो जब इसको हम घटा लेंगे तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 0 का 0 हो गया। फिर उसके बाद में 4 में से 2 गया, 2 बचा। फिर आपका 2 में से 1 गया, 3 बचा। कितना बचा, 320 हो गया।
320 को 2 से भाग करेंगे, जब 2 से हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100, कितना बचेगा 160 आ जाएगा, यानी 160 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160 डिग्री। तो देखेंगे कि 160 डिग्री किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि 25 सितंबर 1983 को कौन सा दिन था। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो 25 सितंबर 1983 में 83 को आखिर कौन सा दिन था। तो देखिए इस तरह के क्या करेंगे, इस तरह के कैलेंडर में आपको इसी तरह से देखिए इसमें दिया है ना कि 25 सितंबर, तो 25 सितंबर में क्या करेंगे, पहले डेट लिखेंगे, यानी डेट हो गया, फिर प्लस करेंगे, फिर आपको मंथ लिखेंगे यानी एम से, महीना यानी मंथ लिखेंगे, फिर उसके बाद में क्या होता है यानी ईयर होता है तो वाई लिखेंगे यानी ईयर हो गया, फिर उसके बाद में प्लस करेंगे, लीप ईयर्स होता है यानी एल, लीप हो गया, ठीक, लीप ईयर लिख देंगे, लीप ईयर हो गया, फिर उसके बाद में कितना होता है शताब्दी होता है, यानी शताब्दी होता है, यहाँ से आपको शताब्दी लिख देते हैं, यानी शताब्दी होता है तो शताब्दी लिख दिए। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको सबन को 7 से भाग कर देंगे, जब 7 से भाग करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए, अब इस तो फॉर्मूला था, ये क्या था, ये आपको सूत्र था यानी फॉर्मूला था। अब इसी पर हमको बैठाना है। डेट कितना दिया है आपको, डेट 25 सितंबर दिया है तो 25 सितंबर रखेंगे, फिर उसके बाद में प्लस में सितंबर का कोड कितना होता है, देखिए यहाँ देखिए इस तरह के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यानी जनवरी से लेके दिसंबर तक आपको कोड याद करना पड़ेगा। इससे पहले सोमवार से संडे यानी शनिचर तक आपको उसको भी कोड याद करना पड़ेगा, शताब्दी भी कोड याद करना पड़ेगा, तब इस तरह का प्रश्न आपको बनता है। देखिए क्या करेंगे, 25 तो डेट हो गया 25 तारीख, लेकिन उसमें सितंबर दिया है ना, तो सितंबर को कितना आता है, सितंबर को तो देखिए यहाँ से सितंबर लिखेंगे तो सितंबर के आपको 5 आएगा, सितंबर को 5 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ से आपको खाली 1983 में 83 लेंगे, कितना लेंगे 1983 में 83 लेंगे तो 83 लिख लेंगे, फिर उसके बाद में प्लस करेंगे, फिर उसके बाद प्लस कर देंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे लीप ईयर्स। तो लीप ईयर्स के लिए क्या करना होगा ना, लीप ईयर्स के लिए आपको क्या होता है कि आपको 83 में 4 से भाग करेंगे, 83 में 4 से भाग करेंगे, जो आपका भागफल आएगा उसी को हम करेंगे। देखिए यहाँ से मान लीजिए ये 83 हो गया, ठीक, 83 में हम 4 से भाग करेंगे तो 4 से जब भाग करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, यानी 20, यानी 20.75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20.75, तो यहाँ पर आपको 20 ले लेंगे, ठीक, लीप वर्ष में 20 हो गया। फिर उसके बाद में देखेंगे शताब्दी, शताब्दी कितना दिया है 1900, यानी देखिए शताब्दी में 1900 है तो 1900 का कोड कितना होता है 1900, तो 1900 का कोड आपका होता है 0, 1900 का कोड होता है 0, तो यहाँ पर हम 0 रख लेंगे। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे। अब इसी को हमको सोल्व कर कर आंसर बताना है। अब इस सबको जोड़ेंगे, जब इस सबको 25 को 5 को 83 को 20 को और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 133 आएगा, कितना आएगा 133, 133 में 7 से भाग कर देंगे तो देखिए 133 में अगर 7 से भाग करेंगे, यहाँ से आपको काट देते हैं, जब 107 यानी 7 में 133 ले भाग करेंगे तो 19 मिनट में आपको पूरे पूरी कट जाता है, जब 19 मिनट में पूरे पूरी कट जाता है तो जब शेष नहीं बचेगा तो आपको किस किस तरह लिखेंगे, ये तो आपका हो गया है, तो शेषफल कितना बचा है, यहाँ से देखिए यहाँ से आपको शेषफल लिखेंगे, तो शेषफल, तो शेषफल आपको कितना बचा है 0 बचा है, तो 0, तो 0 देखेंगे कि किसका कोड होता है 0, आखिर संडे मंडे में 0 किसका कोड होता है, तो रविवार को किसका कोड होता है संडे यानी रविवार को, तो रविवार लिखेंगे, ठीक, यानी रविवार, तो रविवार, तो रविवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी बोला है ना कि 25 सितंबर 1983 को कौन सा दिन होगा, तो रविवार होगा, तो रविवार किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।